9/5/66 का। बात चल रही थी, बच्चे बाप की याद में बैठे हैं। यह श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत मिली हुई है। याद की यात्रा बहुत मीठी है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि जितना बाप को याद करेंगे उतना बाबा स्वीट लगेगा। याद का बैलेंस बढ़ता जाएगा और बाबा की स्वीटनेस अनुभव होती जाएगी, क्योंकि सैक्रीन है ना। एक बाप ही प्यार करते हैं, बाकी तो दुनिया में सब मार देते हैं। क्यों? ऐसा किस लिए? क्योंकि बाप सुप्रीम सोल में देहभान नहीं है, और जो भी मनुष्य मात्र है सब में देह भान आता है। देहभान की मार सारी दुनिया को अनुभव होती है। दुनिया सारी एक दो को ठुकराती है ना। बाप प्यार करते हैं तो उन बाप को तुम बच्चों ने ही जाना है, और कोई जानते भी नहीं है। क्या? उन बाप को ब्रह्मा के तन में बैठा बोल रहा है और सुप्रीम सोल ही बोल रहा है। 66 की बात है तो उनको क्यों कहा? इशारा दिया कि जो आने वाला भविष्य का पार्ट है वो बाप का पार्ट है। उनको सिर्फ तुम बच्चों ने जाना है। बाप तो इमर्ज करके बोलते हैं। बाप कहते हैं जो मैं हूं और जैसा हूं, और मैं कितना बड़ा हूं बताओ। हमारा बाप कितना बड़ा है? कोई बच्चे ने कहा बिंदी, तो वंडरफुल बात है ना। है बहुत बड़ा बाप, लेकिन है बिंदी। परमपिता परमात्मा पतित पावन तुम्हारा बाप कितना बड़ा है? तो कहते बिंदी है, और तो कोई जानते ही नहीं। बच्चे भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कहते हैं भक्ति मार्ग में तो बड़ी बड़ी चीजों की पूजा करते थे, बड़े बड़े शिवलिंग बनाते थे, और यहाँ ज्ञान मार्ग में कहते हैं कि परमात्मा परमपिता बिंदु है। अब बिंदु को याद कैसे करें? बिंदु तो थोड़ी देर याद आता है फिर खिसक जाता है, टिकता नहीं। अरे बिंदी आत्मा होगी तो बिंदी को ही याद करेगी ना। बच्चे देवान में रहते हैं तो बिंदु बाप की याद नहीं आती। पहले आत्म की स्थिति पक्की करें। आत्म की स्थिति पक्की होगी तो बाप की याद आएगी। आत्मा जानती है हम बिंदी है, और हमारा बाप भी ऐसे ही है।
आत्मा ही प्रेसिडेंट बनती है, आत्मा ही नौकर बनती है, सारा पार्ट बिंदी ही बजाती है। दुनिया में जो भी पार्टधारी है उनकी आत्मा बिंदी है, लेकिन बाप है सबसे जास्ती स्वीट। उस बाप को सब याद करते हैं, कहते हैं हे पतित पावन दुख हरता सुख करता आओ। अब तुम बच्चों को तो ये निश्चय है, हम जिसको बिंदी कहते हैं वो बहुत सूक्ष्म है, परंतु उनकी महिमा कितनी भारी है। बल महिमा गाते भी है, कहते हैं ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, परंतु समझते नहीं है कि वो कैसे आकर के सुख और शांति देते हैं। जो मीठे मीठे चिल्ड्रन हैं, हर एक समझ सकते हैं कि हम कितना पर श्रीमत पर चलते हैं। बच्चों को श्रीमत मिलती है सर्विस करने की, बहुत बीमार हैं, रोगी हैं, बेसमझ हैं और हेल्दी वेल्दी भी नहीं है। भारतवासी जानते हैं सतयुग में आयु बहुत बड़ी थी, एवरेज 125 वर्ष 150 वर्ष एवरेज आयु थी। हर एक अपनी फुल आयु पूरी करती थी। अभी जो बिल्कुल ही चीची दुनिया हो गई है और बाकी थोड़ा समय बचा है। बहुत सी बड़ी बड़ी धर्मशालाएं आज अभी तक बनाते रहते हैं, जानते नहीं है कि बाकी ये कितना समय चलेगा। मंदिर आदि बनाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं। अब इन मंदिरों धर्मशालाओं आदि की आयु कितनी होगी? तुम बच्चे जानते हो कि अभी ये मकानात तो टूटे कि टूटे। तुमको बाबा मकान आदि बनाने के लिए कब थोड़े ही कहते हैं। मकान आदि बनाने के लिए नहीं कहते, नहीं कहते हैं तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालयों में ढेर के ढेर ये मकान कैसे बनते चले जा रहे हैं? बाबा नहीं कहते कि ये डायरेक्शन किसका आता है? बाबा तो कहते अब तुमको कोई प्रॉपर्टी नहीं बनानी, प्रॉपर्टी सब धूल में मिलने वाली है। अभी भी देखते हैं कि प्रॉपर्टी की कीमत कम होती जा रही है। आगे चल करके थोड़ी विनाश की चिंगारी लगेगी और प्रॉपर्टी को कोई पूछेगा नहीं। हाँ, माउंट आबू में तो बच्चों को रहना है। विनाश होगा तो सब बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे। जो बच्चे होंगे वो इकट्ठे हो जाएंगे। कौन से बच्चे? पहली लाइन में ही बता दिया, जो श्रीमत पर चलने वाले होंगे वो वहां इकट्ठे हो जाएंगे। अगर श्रीमत पर चलने वाले न हुए तो भाग जाएंगे। अव्यक्तवाणी में बोल भी दिया, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा और गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशालाएं छोड़नी पड़ेगी। तो मधुबन छोड़ छोड़ के चले जाएंगे। उनके लिए ये भी बताया कि अटेंडम ये सब होगा, ताला भी नहीं लगाने देंगे। तो क्या मधुबन खाली हो जाएगा?
खाली हो जाएगा या बाप के बच्चों से भरपूर हो जाएगा? मधुबन श्रीमत पर चलने वाले बच्चों से भर जाएगा। अभी जो मकानात बनाते रहते हैं, प्रॉपर्टी बनाते रहते हैं, वो बाप के बच्चे नहीं हैं। दुनिया को कहते हैं तो दुनिया का विनाश होने वाला है, और खुद क्या करते हैं? प्रॉपर्टी बनाते रहते, कंक्रीट के मकान बनाते रहते हैं। बाकी माउंट आबू में तो मकानात बनने ही है, क्योंकि बच्चों को इकट्ठा होना है। इसलिए मुरली में बताया कि आगे चल के ये माउंट आबू सारा का सारा खरीद करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत बच्चे आकर के इकट्ठे होंगे, तो वो बच्चे वही बच्चे होंगे जो श्रीमत पर चलने वाले होंगे। श्रीमत से सदगति और मनुष्य मत से दुर्गति। तो बाबा मकान आदि बनाने के लिए नहीं कहते हैं, तुम अपने ही घर में एक कमरे में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बनाओ। माने जिस मकान में रहते हो, चाहे किराए का मकान है चाहे अपना मकान है, भले पुराना मकान है, उसी की थोड़ी रिपेयरिंग करके उसमें यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोल सकते हो। तुमको मकान आदि कुछ बनाने, पैसा खर्च करने के लिए कब नहीं कहते। अपने घर में ही एक कमरा बना दो। ऐसे भी नहीं कि जहां घर में रहते हो उससे कहीं दूर दूसरा कोई कमरा बनाना है गीता पाठशाला के लिए। नहीं, हमारा तो लक्ष्य ही है नर से नारायण बनना और नारी से लक्ष्मी बनना। तो जो भी जिज्ञासु आते हैं गीता पाठशाला में, उनको भी हम यही लक्ष्य देते हैं कि नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है। तो पहले अपने घर का वातावरण लक्ष्मी नारायण जैसे मंदिर में जाते हैं, कितनी शांति मिलती है। तो मंदिर का वातावरण बनाना है। नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है, वाइब्रेशन मंदिर का बनाना है, और दूसरों को भी यही लक्ष्य देना है कि हम नर से नारायण बने। अलग से कमरे की कोई दरकार नहीं है, बिगर कोई खर्चा, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन के लिए लेना है। ये बाप की नॉलेज है, इसमें कौड़ी पाई का भी खर्चा नहीं है। गीता पाठशाला चलाने में कोई खर्चा है क्या? ये भी समझाया है। तुमको सुख बहुत मिलता है, किनको सुख बहुत मिलता है? जो बच्चे बाप की श्रीमत पर चलने वाले हैं, उनको सुख बहुत मिलता है। और श्रीमत की अवहेलना करते हैं, उतना ही सुख कम हो जाता है। तुम्हारे लिए है 3/4 हिस्सा सुख, और दूसरे धर्म में जो कन्वर्ट होते हैं या दूसरे धर्म की जो भी आत्माएं हैं, उनका आधा सुख है और आधा दुख है। ऐसे क्यों है? इसका कारण क्या है?
क्योंकि दूसरे धर्म को फॉलो करने वाले जरूर दूसरे धर्म पिताओं की मत पर चल पड़ते हैं, देहधारी गुरुओं की मत पर चल पड़ते हैं। उनकी मत है नीचे ले जाने वाली, गड्ढे में गिराने वाली, दुख सहन कराने वाली। और बाप की मत है जन्म जन्मांतर का सुख कराने वाली। सुख माना सदगति और दुख माना दुर्गति। इसलिए बाबा ने स्लोगन बनवाया कि घर घर में ये स्लोगन टंगा रहना चाहिए, श्रीमत से सदगति और मनुष्य मत से दुर्गति। अनेक मनुष्य गुरुओं से दुर्गति, एक सदगुरु निराकार से सदगति। तो मनुष्यों की बुद्धि में बैठे कि वो एक कौन है जिसकी मत से सारी दुनिया की सदगति होती है। तुम जब तमो प्रधान बनते हो तब तुमको जास्ती दुख होता है। न आदि में और न सृष्टि के मध्य में तुमको जास्ती दुख महसूस होता है। तो वो भी ठीक है, जब तक जास्ती दुख नहीं होगा तो जास्ती सुख भी नहीं होगा। तो नीचे तो सबको गिरना है, लेकिन कोई आत्मा ऐसी होती है जो बहुत जल्दी नीचे गिरने लग पड़ती है, और कोई ऐसी होती है कि लास्ट जन्म में आकर के नीचे गिरती है। जैसे बोला है कोई बच्चे 82-83 जन्म भी सुख में रहते हैं, इसका मतलब अंतिम जन्म में आकर के दुख भोगते हैं। तो ये अंतर कैसे हुआ कि कोई आत्मा द्वापर के आदि से ही नीचे गिरने लग पड़ती है और कोई आत्माएं कलयुग के अंत तक भी अपने को नियंत्रित करके रखती है। इन बातों का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? वो फाउंडेशन का पीरियड कौन सा है, वो शूटिंग पीरियड कौन सा है? यही संगम युग। संगम युग में बाप का बच्चा बनने के बाद जो बच्चे अपने को कंट्रोल करते हैं श्रीमत पर चलने के लिए, वो बच्चे अपनी शक्ति को इकट्ठा करते रहते, प्योरिटी की पावर से इकट्ठा करते और बाप की याद से भी शक्ति क्षीण नहीं होने देते, क्योंकि बाप की याद शक्ति को बढ़ाती है, पवित्रता को बढ़ाती है। दोनों बातें अरस परस है। पवित्रता से योग बल में बढ़ोतरी होती और योग बल से पवित्रता में बढ़ोतरी होती। तो बताया तुम जब तमो प्रधान बनते हो तो जास्ती दुख मिलता है। जितना जितना तमो प्रधान बनते जावेंगे उतना दुनिया में दुख बढ़ता जाएगा। माना क्या कलयुग में सब दुखी होते हैं? आज की दुनिया में क्या सभी मनुष्य आत्माएं दुखी हैं? कुछ ऐसी भी तो मनुष्य आत्माएं देखी जाती है जो बहुत सुखी है, तन से भी स्वस्थ है, मन से भी स्वस्थ है,
धन से भी भरपूर हैं, समय भी उनके पास बहुत होता है मौज मस्ती उड़ाने के लिए। संबंधियों से भी सुखी है, संपर्की और जो संसर्गी लोग हैं उनसे भी बहुत सुखी हैं। तो क्या कहें कि दुनिया तमो प्रधान हो गई, उनके ऊपर क्यों नहीं असर पड़ा? ये सारा ही शूटिंग के पीरियड का कमाल है। शूटिंग के पीरियड में कोई आत्माएं आदि में ज्ञान में आती है, कोई मध्य में ज्ञान में आती है और कोई अंत में ज्ञान में आती है। जो आत्माएं जब ईश्वरीय नॉलेज में आती हैं, निश्चय बुद्धि बनती हैं, तो वो सात्विक स्टेज में होती है। जब सात्विक स्टेज में होती है तो उनका सुख का मात्रा बढ़ जाता है, वो रिहर्सल हो जाती। आजकल करिए दुनिया में जास्ती लोग दुखी हैं और थोड़े लोग सुखी हैं। तो कलयुग अंत में जो थोड़े लोग सुखी देखे जाते हैं, उन्होंने ये प्रारब्ध जरूर संगम युग में पाई है। ऐसे नहीं है कि उन्होंने सतयुग के आदि का सुख भोगा है, नहीं। वो आत्माएं अंत में जाकर के समझती है और जब निश्चय बुद्धि बनती है तो तन से, मन से, धन से ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बन जाती है। और जब सहयोगी बन जाती है तो जे जितना सहयोगी वह उतना योगी। जास्ती योगी होगा तो जास्ती सुख का अनुभव करेगा। तो सारा शूटिंग के पीरियड में अपनी स्थिति के ऊपर मदार है। जो आत्मा जितना जास्ती ज्ञान की गहराई को समझती जाती है, वो हर समय हर टाइम पर अपने पुरुषार्थ के ऊपर विशेष ध्यान देती है और एक की श्रीमत पर चलने का पुरुषार्थ करती है। एक में बुद्धि उनकी टिकी रहती है। जितना जितना बुद्धि अनेकों में फंसती जाती है, प्रभावित होती जाती है, तो अनेक मत अर्थात रावण की मत, उससे दुर्गति होती है। रावण को इसीलिए 10 सिर दिखाए जाते हैं और राम को 1 सिर दिखाया जाता है। 1 सिर का मतलब ही है एक मत। एक मत से सदगति और अनेक मत से दुर्गति। तो अनेक गुरुओं के चक्कर में न फंस के एक ही बार में पक्का निश्चय कर लिया जाए कि ये हमारा परम पिता परमात्मा है। हमको अंत तक एक का सहयोगी बनना है। तो जन्म जन्मांतर हम एक बाप से प्राप्ति की हुई गति और सदगति का वर्षा लेते रहेंगे। लेकिन कुछ धर्म ऐसे हैं जो व्यभिचारी बनते हैं और व्यभिचार फैलाते हैं। बुद्धि एक जगह टिकने का सवाल ही नहीं। जैसे विधर्मियों में से पहला धर्म है इस्लाम धर्म। तो इब्राहिम जब से आते हैं तो जरूर पहले पहले कोई आत्मा पतित बनती है जिसमें उनको प्रवेश करना है। तो जो आत्मा पतित बनती है
वो कौन से युग से आती होगी? इब्राहिम तो द्वापर के आदि से ही आया ऊपर से, लेकिन उसका जो आधार मूर्त होता है वो तो सतयुग त्रेता में जन्म लेता हुआ आता है ना। संगम युग में परमात्मा बाप उस आधार मूर्त आत्मा को पहले कलेक्ट करते हैं, देवी देवता सनातन धर्म में ले जाने के लिए। अब चूंकि वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है, पहले पहले कन्वर्ट होती है, तो पहले पहले कन्वर्ट होने के कारण वो जन्म जन्मांतर जास्ती विविचारी बनती जाती है। विविचारपने के संस्कार हैं, अनेक मतों पर चलने के संस्कार हैं, इसलिए वो तीव्रता से नीचे गिरती है। द्वापर युग शुरू हुआ और आत्माएं भी नीचे गिरती है। कोई भी धर्म में कन्वर्ट होने वाली देव आत्माएं नीचे गिरती है, क्योंकि देवताओं में भी नंबरवार है। कोई देवात्मा ऐसी है जो द्वापर के आदि से ही कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, कोई देवात्मा ऐसे है जो अंतिम जन्म में जाके कन्वर्ट होती है, और कोई ऐसी है जो आदि से अंत तक कन्वर्ट होती नहीं। तो ज्यादा पतित कौन बनेगी? जो आदि से ही कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं वो जास्ती नीचे गिरते हैं। तो विधर्मी और स्वधर्मी, उसमें भी तीसरा ग्रुप, या जिसे कहें पहला ग्रुप, जो आदि से अंत तक कभी कन्वर्ट नहीं होता, अपने धर्म के पक्के रहते हैं, वो सबसे जास्ती फायदे में रहते हैं। तो बाप भी बताते हैं, बच्चे श्रीमत से तुम जन्म जन्मांतर के लिए सुखी रहते हो, मीठे बने रहते हो, कड़ुए नहीं बनते हो। कड़ुआ माना दुखदाई और मीठा माना सुखदाई। जो सुखदाई होता है उसे देवता कहा जाता है, जो दुखदाई होता है उसे राक्षस कहा जाता है। मनुष्य ऊंचा उठता है तो देवत्व कहा जाता है, और मनुष्य जब नीचे गिरता है तो राक्षस कहा जाता है। तो मानवीय जीवन की ये 3 कैटेगरीज है। भगवान आकर के देवता बनाता है, और मनुष्य गुरु आकर के राक्षस बना देते हैं। मनुष्य ही या तो देवता बनता है, मनुष्य ही नीचे गिर करके राक्षस बनता है। अभी बाप कहते हैं, कोई कितना भी पतित हो गया, कितना भी नीचे गिर गया, परंतु मेरे को पहचान करके अगर मेरी मत पर चलता है तो मैं गारंटी देता हूं कि वो मनुष्य से देवत्व पद जरूर प्राप्त करेगा। असुरों को आकर के मैं देवता बना सकता हूं। इक्कीस जन्मों के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस कंप्लीट देता हूं, और 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्म द्वापर और कलयुग में भी प्राप्ति के संस्कार आत्मा में नुधे हुए होते हैं। सतयुग त्रेता में कोई पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं होती, वहां तो प्रारब्ध का युग है।
लेकिन द्वापर कलयुग में आत्मा में जो संस्कार होते हैं पुरुषार्थ करने के, वो संस्कार देखे जा सकते हैं। कोई कोई ऐसे भी पुरुषार्थी देखे गए हैं हिस्ट्री में कि एक ही जन्म में वह सिपाही से ऊंचे बढ़कर के सम्राट बनकर के बैठ गए। तो ये नीचे स्तर से बढ़कर के ऊंचे स्तर तक पहुंचने का संस्कार आत्मा ने कहां धारण किया? संगम युग में आत्मा धारण करती है। सारे ही संस्कार संगम युग में पड़ते हैं। कोई तो ऐसे हैं सन 36-37 से पुरुषार्थ कर रहे हैं और अब तक भी पुरुषार्थी हैं। उनसे पूछा जाता है कि सहज राजयोग की अनुभूति कितनी होती है? सहज है या कठिन है? तो कहते हैं बिंदी को कैसे याद करें? बिंदी की याद तो टिकती ही नहीं। तो कारण क्या हुआ? कोई के लिए सहज है और कोई के लिए कठिन है। ये संगम युग में संस्कार भरे जा रहे हैं। मुरली बोलती है कि ब्रह्मा को याद नहीं करना है। ब्रह्मा को याद करेंगे तो पतित बन जाएंगे। इनका चित्र भी नहीं रखना है। समझाने के लिए तो त्रिमूर्ति में ब्रह्मा का चित्र दिया ही हुआ है। अलग से ब्रह्मा का चित्र रखने की कोई दरकार नहीं। लेकिन जो मुरली के डायरेक्शन पर नहीं चलने वाले हैं, उनका लगाव लगा हुआ है ब्रह्मा के चेहरे से, ब्रह्मा के शरीर से, क्योंकि उस चोले से उन्होंने सुख लिया है। तो वो सुख याद आता है। वो जो सुख याद आता है वो बिंदु रूपी स्टेज बनने नहीं देता। मुरली में डायरेक्शन बाबा ने दिया है तो जरूर उसमें कोई विशेष बात है, रहस्य की, कि ब्रह्मा को याद करने से घाटा क्यों आता है। उसका तो नाम ही है ब्रह्म माँ, बड़ी माँ। जो भी फीमेल चोले हैं या जो भी फीमेल पार्टधारी हैं, उन पार्टधारियों में सबसे जास्ती फीमेल तत्व का पार्ट बजाने वाली। वैसे भी देखा जाए तो आज की दुनिया में माताएं सबसे जास्ती दुख सहन करती हैं। और पुरुष दुख सहाने के निमित्त बन जाते हैं। इसलिए मुरली में सब पुरुषों को दुर्योधन दुशासन बोल दिया। फिर ये भी बताया कि एक जन्म स्त्री और एक जन्म पुरुष बनती है आत्मा। तो कोई ये पक्का नहीं है कि जो आत्मा अभी पुरुष है, दुर्योधन दुशासन है, वो हर जन्म में दुर्योधन दुशासन रहेगी। स्त्री चोला धारण करती है तो सहन करना पड़ता है, क्योंकि तन से, मन से, धन से, समय और संपर्क संबंधियों से
कमजोरी का अनुभव करती है। पुरुष प्रबल होता है, स्त्री अबला और निर्बल होती है। ये चोले का प्रभाव होता है। फीमेल और मेल, जैसे वायर होता है बिजली का, एक वायर धनात्मक और दूसरा वायर ऋणात्मक। तो धनात्मक उसके संसर्ग संपर्क में जास्ती आवेंगे तो बिजली कौंध जावेगी, और ऋणात्मक के संसर्ग संपर्क में आवेंगे तो शक्ति क्षीण होगी। ऐसे ही ब्रह्मा का पार्ट, बड़ी मां का पार्ट, वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, लेकिन माता को याद करने के लिए मुरली में कभी नहीं बोला। पुरुष का पूरक है प्रकृति। प्रकृति माता है, क्योंकि पिता की पूरक है, परंतु याद करने के लिए नहीं बोला, क्योंकि प्रकृति है जड़त्वमयी। जैसे को याद करेंगे वैसी ही आत्मा बनेगी। जड़त्व को याद करेंगे तो हमारी आत्मा भी जड़त्वमयी बन जाएगी। पुरुष है चैतन्य, प्रकृति है जड़। जड़ और चेतन दोनों के मिलाप से ये सृष्टि चलती है। लेकिन उत्थान कैसे होता है और पतन कैसे होता है? जैसे जैसे प्रकृति में पोल्यूशन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे सृष्टि का पतन होता जाता है। पुरुष और परम पुरुष, हम सब आत्माएं पुरुष रूप है। परम पुरुष एक है। वो परम पुरुष, परमात्मा, परम पिता, परम पाठधारी आत्मा में प्रवेश करके पाठ बजाता है। वो धनात्मक शक्ति है। उसको जितना ही बुद्धि से जास्ती याद करेंगे, हमारे में पावर बढ़ती जाएगी। लेकिन कमजोर आत्माएं होती है, जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं होती है, आसुरी गुण धर्म को धारण करने वाली आत्माएं होती है, वो कमजोरी को पकड़ लेती है। जो बाप के बच्चे हैं, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, वो भी दो प्रकार के। सूर्यवंशी अटल है और चंद्रवंशी थोड़े लूज है। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा अर्थात माता, ज्ञान सूर्य अर्थात पिता। बच्चों के सामने माँ
ममत्व के कारण मजबूर हो जाती। बाप मजबूर नहीं होता, और बच्चे उसका जो बच्चे आसुरी प्रकृति वाले होते हैं, वो माता की लूजनेस का गलत फायदा उठा लेते हैं, खासकर तब जब बाप मौजूद नहीं होता। यज्ञ के आदि में ही बाप का पार्ट बजाने वाली, ज्ञान का बीजारोपण करने वाली आत्मा तो चली गई, माँ के रूप में पार्ट बजाने वाले ब्रह्मा के रूप में सारा कारोबार का भार आ गया। बुद्धि प्रकृतिमयी जड़मयी थी, बच्चा बुद्धि थी, क्योंकि पहली रचना है, पहली रचना के टाइटलधारी है। ब्रह्मा, ओरिजिनल ब्रह्मा पहली रचना है, और टाइटलधारी ब्रह्मा फर्स्ट क्लास रचना है, क्योंकि कृष्ण के रूप में नई सृष्टि में जन्म लेने वाली आत्मा है। तो जो रचना होती है वो रचयिता के मुकाबले पावरफुल नहीं होती, थोड़ी कमजोर होती है। जब तक बाप समान पुरुषार्थ न बन जाए तब तक। वो ब्रह्मा की सोल ने जो 68 तक पुरुषार्थ किया, ज्ञान को ग्रास्प किया, वो बच्चा बुद्धि का पुरुषार्थ किया, क्योंकि ज्ञान की गहराई को माँ का पार्ट अथवा बच्चे का पार्ट उतना नहीं पकड़ता जितना बाप पकड़ता है। बाप होता है बाहर की दुनिया में घूमने वाला, और माँ होती है चार दीवारी के अंदर रहने वाली। बुद्धि का उतना विकास नहीं होता, इसलिए ब्रह्मा ने जो पुरुषार्थ किया वो बच्चा बुद्धि का पुरुषार्थ हुआ। लेकिन मुरली में ये भी बोला हुआ है कि मेरा सबसे सिकीलदा बच्चा, बढ़िया बच्चा है ब्रह्म। तो जो सिकीलदा बच्चा है वो भले शरीर छोड़ देता है, लेकिन शरीर छोड़ने के बावजूद भी उसे दात मिलती है विशेष आत्मा में प्रवेश करके संग का रंग लेने की। वो विशेष पाठधारी आत्मा जगत पिता है, राम वाली आत्मा। उसमें जब प्रवेश करता है तो संग के रंग से स्वतः ही उसकी बीज रूपी स्टेज बन जाती है। जिस ब्रह्मा के लिए कह दिया कि इस ब्रह्मा को याद नहीं करना है, क्यों कह दिया? क्योंकि माँ साकारी होती है, माँ निराकार नहीं होती। जितनी साकारी चीज उतनी कम पावरफुल, देहभान वाली होती है, और जितनी निराकारी उतनी ज्यादा पावरफुल। तो ब्रह्मा जो 68 में 69 में चोला छोड़ने के बाद साकार शरीर से तो मुक्त हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर में बंध जाता है।
वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा भी जब राम के चोले में प्रवेश करती है तो बीज रूप स्टेज धारण कर लेती है। और वो जितनी पावरफुल बनती है उतनी पावर 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से और कोई भी नहीं धारण कर पाती। इसलिए वो ही धर्मराज का पार्ट बजाने वाली बनती है। धर्मराज है धर्म का राजा, धारणाओं का राजा। ऐसे ब्रह्मा के रूप में भी उन्होंने धारणा का पार्ट बजाया। लेकिन सहन शक्ति जो सब शक्तियों का, सब गुणों का राजा है, उसकी पराकाष्ठा का पार्ट बजाया। सामना करने की शक्ति का पार्ट नहीं बजाया, जो बाप का विशेष गुण धर्म है उसकी पूर्ति। ब्रह्मा की सोल जब राम वाले चोले में प्रवेश करती है तो संग के रंग से वो पूर्ति हो जाती है। और बाप उसी मां को आगे करता है असुरों का संहार करने के लिए। क्योंकि ब्राह्मणों की दुनिया में आसुरी गुणों को धारण करने वाले ब्राह्मणों ने उस मां को ही दुख दिया था, बाप को दुख नहीं दिया। और बाप दुख लेता भी नहीं। तो जो मां दुख का बंधन बांधती है बच्चों के साथ, वही मां की सोल राम वाले चोले में प्रवेश करके इतनी सशक्त बन जाती है कि बच्चों का पूरा मुकाबला कर लेती है। शेरनी शक्ति का पार्ट बजाती है। और फिर उस रूप की पूजा होती है ब्रह्मा की जगदम्बा के रूप में। ब्रह्मा के रूप में पूजा नहीं होती, जगदम्बा के रूप में पूजा होती है। असुरों और आसुरी शक्तियों का दमन ही नहीं करती, दुर्गुणों को दूर करने वाली दुर्गा ही नहीं बनती, स्वर्ग के गेट खोलने के निमित्त भी बनती है। और जो भी मात्र शक्तियां हैं ब्राह्मण परिवार की, उन सबका सहयोग लेकर के ये कार्य कर संपन्न करती है। लेकिन क्या? लेकिन ये कार्य भी तब तक संपन्न नहीं कर सकती जब तक एक की मत पर चलने वाली न बने। अनेक बच्चों से प्रभावित होकर के जब तक चलती है तब तक माता की दुर्गति होती है। और एक बाप की मत पर जब चलती है तो सदगति को पाती है। उस एक के सदगति पाने से सारी दैवी सृष्टि, मनुष्य सृष्टि सुखी हो जाती है। इसलिए बोला है, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं, एक के पतित होने से सब पतित हो जाते हैं। तो वो एक कौन? जिसके ऊपर सारा मदार है, सारे ब्राह्मण परिवार का मदार है, सारी दैवी सृष्टि का मदार है।
और 500 करोड़ की सृष्टि का मदार है। वो है एकमात्र शक्ति। माता, ओ माता, तू है जग की भाग्य विधाता। दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा नहीं भाग्य विधाता है, वो मात्र शक्ति भाग्य विधाता बनती। उसमें भी भाग्य को विधान करने वाली ब्रह्मा की सोल है। जो ब्रह्मा की सोल बीज रूप स्टेज धारण करने के बाद बहुत पावरफुल बन जाती है। जो आज तक कोई कार्य मनुष्य गुरु नहीं कर सके, वह कार्य परम पिता परमात्मा मात्र शक्ति के द्वारा कराते। तो ये बात साबित हो जाती है कि श्रीमत पर चलने वाले बच्चे प्राप्ति करते हैं और प्राप्तियां कराने के निमित्त बनते हैं। शिक्षा खुद भी लेते हैं और दूसरों को शिक्षा दिलाने के निमित्त बनते हैं। नहीं तो सारी दुनिया अनेकों मनुष्य गुरुओं के चक्कर में फंसी हुई है। न एक को पहचानती है, न अनेकों को छोड़ने का मौका मिलता है। अनेकों में फंसते जाती है बुद्धि, तो बुद्धि चकनाचूर होती जाती है। एक में सारी पावर भरी हुई है, लेकिन उस एक को पहचानना बहुत जरूरी है। ये पहचान में भी गड़बड़ हो जाता है। इसलिए बाप कहते हैं, मैं जो हूं, जैसा हूं, जैसे रूप में पार्ट बजाए रहा हूं, साथ में रहने वाले भी मेरे को नहीं जान पाते। तो बोलते हैं कोई विरले जानते हैं, विरले जानते हैं, लेकिन साथ में रहने वाले नहीं जानते हैं। ऐसे नहीं कि सब नहीं जानते, कोई कोई ऐसे हैं जो साथ में भी रहते हैं लेकिन फिर भी नहीं पहचान पाते। क्योंकि साथ में रहते हुए भी अगर कोई दूसरों की मत पर चलता रहे, देखने में ये आता है कि सरेंडर है, कंधे पे चढ़ा हुआ है, लेकिन मन बुद्धि से दूसरों को फॉलो करता है। भले मधुवन में रहा पड़ा है, लेकिन मन बुद्धि बाहर की ओर भागती है, तो पावरफुल बनेगा या कमजोर बनेगा? कमजोर ही होता जाएगा। तो यही बात है। कोई जरूरी नहीं है कि जो साथ रहने वाले हैं वो बाप को पूरा जानते हैं, इसलिए साथ रहते हैं। इसलिए बोला बाहर वाले ले जावेंगे और अंदर वाले रह जावेंगे। इसका ये भी मतलब नहीं है कि सारे ही बाहर वाले ले जावेंगे, फिर तो ढेर सारी मालाएं बनानी पड़े, क्योंकि 500 करोड़ सारे ही तो बाहर वाले हैं। और ये भी मतलब नहीं है कि अंदर वाले सारे ही रह जावेंगे। अंदर वालों में भी कोई पहचानने वाले हैं। अगर अंदर वालों में पहचानने वाले न हो तो धर्मराज की सजाएं जो बिल्कुल नहीं खाते, धर्मराज की पिटाई से बिल्कुल महफूज रहते हैं, वो कैसे निकलेंगे? तो अंदर वाले सब नहीं रह जाएंगे।
हाँ, कोई कोई है, होंगे जो अंदर में हैं, सरेंडर हुए पड़े हैं, फिर भी प्राप्ति करने से वंचित रह जाएंगे। कारण क्या है कि एक को पहचाना नहीं, अनेकों में बुद्धि को फंसाया, अनेकों से प्रभावित होते रहे, तो प्रभावित होने के कारण प्रजा बनने की शूटिंग करते रहते। जो दूसरों से प्रभावित होता है वो प्रजा बनता है। जो दूसरों के संग में रहे, नजदीक में रहे, लेकिन प्रभावित न हो, वो राजा बनता है। पावरफुल आत्माएं कभी भी दूसरों से प्रभावित नहीं होंगी। कोई ने थोड़ी सी ग्लानि कर दी, कोई ने गाली गलौज दे दिया, कोई ने उलट पुलट बोल दिया, दूसरों के सामने बेइज्जत कर दिया और प्रभावित हो गए, अवस्था नीचे गिर गई, तो क्या साबित होता है? प्रजा बनने वाली क्वालिटी की आत्मा है या राजा बनने वाली आत्मा है? क्या कहेंगे? प्रजा वाली आत्मा हुई। राजा कभी दूसरों से प्रभावित नहीं होता। तो अपने पुरुषार्थी जीवन में ये विशेष ध्यान रखने की बात है। कहीं हम दूसरे की ग्लानि से प्रभावित तो नहीं हो जाते। दूसरे के उल्टे सीधे वचनों से हमको घाव तो नहीं लग जाते। मान अपमान में समान रहना, उसको कहेंगे पावरफुल आत्मा। और ऐसे पावरफुल वही बनते हैं जो एक के ऊपर आस्था रख करके चलते हैं। ऊंचते ऊंचे एक को पहचानते हैं। वो ऊंचते ऊंच भी बड़ा रमतू रमजबाज है। सुबह का अमीर और शाम का फकीर का पार्ट बजाता है। कभी छोटा रूप धारण कर लेता है और कभी बड़े से बड़ा रूप धारण करता है। कभी श्याम ते श्याम पार्ट बजाता है, कभी गोरे ते गोरा पार्ट बजाता है। श्याम पार्ट बजाता है तो भी ऊंचा है, और गोरे ते गोरा पार्ट बजाता है तब तो ऊंचा है ही। इसमें गुह्य राज भरा हुआ है। इस गुह्यता को पहचानना यही ज्ञान का रहस्य। ओम शांति। और आजकल विशाखापट्टनम में कोई सर्विस का रिजल्ट नहीं आ रहा है।